दमिश्क की अल जामिउ उम्वी मस्जिद, जिसे ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि इसमें इस्लामी इतिहास के कई सुनहरे पन्ने समाये हुए हैं। हाल ही में जब सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ और अबू मोहम्मद अल जुलानी के HTS ग्रुप ने दमिश्क पर कंट्रोल किया, तो अल जुलानी ने अपनी पहली और सबसे अहम स्पीच देने के लिए इसी मस्जिद को चुना। लेकिन सवाल यह है कि इस मस्जिद को ही क्यों चुना गया और इसके पीछे क्या मैसेज छुपा था। दोस्तों, आज हम इस मस्जिद के धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक पहलुओं को समझेंगे, ताकि आप जान सके कि ये मस्जिद सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए खास क्यों है। सबसे पहले अगर बात करते हैं दमिश्क शहर की। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर का नाम कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यता के समय यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। जब इस्लाम का दौर आया तो यह शहर बनु उमिया की सल्तनत का सेंटर बन गया। इसके बाद इस शहर को दुनिया भर में इसकी मशहूर उम्वी मस्जिद ने और भी पहचान दिलाई। प्यारे दोस्तों, दमिश्क की उम्वी मस्जिद को बनु उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 705 ईस्वी में बनाना शुरू किया और 715 ईस्वी में इसे पूरा किया। इसे बनाने के लिए उस वक्त के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लाया गया। कंस्ट्रक्शन जो किया गया उसमें भारत, फारस यानी ईरान और मराकश जैसे देशों से सारी चीजें मंगवाई गई थीं। मस्जिदों के मीनारों और दीवारों पर सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मस्जिद की नींव इतनी गहराई तक खोदी गई थी कि पानी तक निकल आया। इस मस्जिद को बनाने में उस दौर के 11 लाख दिनार खर्च हुए, जो इसे उस वक्त की सबसे महंगी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक बनाता है। अगर इस मस्जिद की इस्लाम में अहमियत की बात की जाए तो ये मस्जिद हदीसों में इसका जिक्र कई बार आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल भी इसी मस्जिद के ऊपर होगा, यानी हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। वो दमिश्क की इस मस्जिद के सफेद मीनार पर सुबह फज्र के वक्त उतरेंगे। उस वक्त मस्जिद के अंदर हजरत इमाम मेहदी मौजूद होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। दोस्तों, यह मस्जिद सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी नहीं है। यहाँ हजरत याहया अलैहिस्सलाम का मजार भी मौजूद है। ईसाई और मुसलमान दोनों ही धर्मों में हजरत याहया अलैहिस्सलाम को एक नबी के तौर पर माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी शहादत के बाद उनका सर इसी मस्जिद में दफनाया गया। और तो और दोस्तों, इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन करबला की जंग से भी है। करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान की औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने उन्हें इसी मस्जिद के पास एक जगह पर पेश किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को यजीद ने इसी मस्जिद के आम लोगों के सामने रखा ताकि अपनी ताकत दिखा सके। ये वाकया इस मस्जिद को इतिहास के एक और दर्दनाक पहलू से जोड़ता है। दमिश्क की इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन फातिह बैतुल मुकद्दस करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से भी है। उनकी कब्र मुबारक इसी मस्जिद के पास मौजूद है। ये मस्जिद उस दौर में इस्लामी ताकत और इबादत का एक बड़ा सेंटर थी, मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद। अगर चौथी सबसे मुकद्दस कोई मस्जिद है तो वो दमिश्क की यह मस्जिद ही है। लेकिन 2011 में सीरिया में सिविल वॉर तो शुरू हो गया था। इस जंग ने सीरिया के बड़े बड़े शहरों और मशहूर इमारतों को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये मस्जिद आज भी खड़ी है। हालांकि इसके बाहरी हिस्से पर वॉर का असर साफ नजर आता है। कहा जाता है कि ये मस्जिद आज भी सीरिया के मुसलमानों की पहचान है। अब बात करते हैं अल जुलानी की विक्ट्री स्पीच की। उन्होंने इसी मस्जिद को अपनी पहली स्पीच के लिए चुना। इसका एक बड़ा कारण यह था कि यह मस्जिद सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए खास है। इस मस्जिद को चुनकर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनका संघर्ष सियासी होने के साथ साथ धार्मिक भी है। दोस्तों, दमिश्क की ये उम्वी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस्लामिक इतिहास, उम्मत की पहचान और कई बहुत सारी खास घटनाओं का यह गवाह भी है।
हमारा फर्ज है कि हम इस मस्जिद की अहमियत को समझें और अपनी